मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीक्रेट्स ऑफ सामिया। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी, मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट है और उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें शेयर की और वो बहुत डिप्रेशन में थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रही हैं। तो उनसे उनकी मैंने काउंसलिंग की थी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंडेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और आगे वाला भी आपको यही जताता है, यही प्रिटेंड करता है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और बार बार ये कहना कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता और तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इससे होता क्या है कि उम्मीद का लेवल बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाता है अगले शख्स के साथ। आप एक मान रखते हैं कि अगर मैंने इसको ये कहा तो आगे से ये मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। आपका एक भरम होता है कि मैंने अगर इसको ये कहा कि प्लीज़ ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, ऐसे नहीं करो, तो उस चीज़ को मानेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ और ये मेरी बहुत इज़्ज़त करता है और मुझसे मोहब्बत करता है और ये बार बार जताता भी है कि ऐसा लगे आपको कि इससे ज़्यादा आपको कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो जताते नहीं हैं लेकिन वो फिर भी आपकी केयर कर रहे होते हैं, इन सेंस मतलब इनडायरेक्ट वे में। कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर जताते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं एक्चुअली। अब वो किस तरह पता चलता है? जब वो लड़ाई होती है तब उनकी असल पर्सनैलिटी सामने आती है कि वो आपको मैसेज करना छोड़ देंगे, वो आपकी कॉल अटेंड करना छोड़ देंगे और वो ये बताएंगे कि जी यू आर रॉन्ग, ठीक है। जबकि जब जो ज़्यादा जता रहा होता है उसको तो लड़ाई के वक्त बताना चाहिए कि आई एम पॉजिटिव पर्सन और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, चाहे तुम लड़ो चाहे तुम कुछ भी करो। तो मैंने उनसे ये कहा ख़ातून से कि देखें, अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा, आपको इवन दो कि रूटीन में वो गुड मॉर्निंग या सलाम का मैसेज भेजता है और अगर उसने आपको सलाम का मैसेज नहीं भेजा और आपके कहने पे वो आपको सलाम कर रहा है तो आप उसे पुश कर रहे हैं ये कहने के लिए कि आप मुझे वो करो। देखें, अगर एक बंदा आपको सलाम ही नहीं कर रहा और एक बंदा जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि वो आपका अपना था ही नहीं। यही चीज़ें होती हैं जो अल्लाह पाक आपको असल शक्ल दिखाते हैं उस वक्त जब आप किसी बैड फेस से गुजर रहे होते हैं या आपके रिलेशनशिप में कोई झगड़ा कोई फाइट होती है, उसके बाद असल नज़र आता है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप मुतमईन हैं कि आपने फिर भी जोड़ने की कोशिश की? आपने कॉल की, उन्होंने अटेंड नहीं की, उन्होंने कहा जी। आपने मैसेज देखा सुबह, उन्होंने सलाम नहीं किया, आपने सलाम किया, कहती जी। मैंने कहा बस बात ख़त्म हो गई। आप मुखलिस थीं उस इंसान के साथ। हर रिश्ते में होती है, बहन भाइयों के साथ भी होती है, लेकिन जहाँ हम रिलेशनशिप में होते हैं, जहाँ आप प्यार मोहब्बत में होते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, चाहे आपके किसी मंगेतर का हो, जो भी, अगर अगला बंदा आपको बहुत अपना बता रहा है कि तुम मेरे लिए ज़रूरी हो, तुम मेरे लिए ज़रूरी हो, और जब लड़ाई होती है तो वो आपको बिल्कुल शिट की तरह उठा के फेंक देता है, वो आपकी कॉल अटेंड नहीं करता, वो आपको सलाम तक करना गवारा नहीं करता, तो फिर उसका ये जस्टर बता रहा है कि ये सब वो जो बोलता था, वो जो प्यार का एक मूड था, वो जो अच्छे मूड में उसकी बातें थी, वो सब झूठी थी। क्योंकि हज़रत अली का कॉल है कि जो जा रहा है उसको जाने दो, क्योंकि वो तुम्हारा अपना था ही नहीं। ये इंसान का अपना भरम होता है, अपना मान होता है कि वो अगले बंदे की बातों में आ जाता है और वो एक धोखे में जी रहा होता है। जब वो भरम टूटता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो उस तकलीफ़ से आप कैसे निकलेंगे कि आप अंदर से ख़ुद मुतमईन हो कि मैंने कोशिश की, मैंने एफ़र्ट की इस रिश्ते को निभाने के लिए, क्योंकि असल रिश्ता निभाना होता है, बोलना नहीं होता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। असल चीज़ ये होती है कि अगर आपने गुस्सा कर दिया, आगे वाला सह जाए, वो सोचे कि यार इसके पीछे रीज़न क्या है, इससे क्यों ऐसे मुझे गुस्सा किया, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं, चलो किसी वक्त पूछेंगे कि क्यों तूने किया। लेकिन मैंने उनसे कहती हूँ कि फिर वो अगर मुझे दोबारा, मैंने कहा अगर आपको दोबारा 1 महीने बाद वो बंदा आपको कांटेक्ट करता है, 2 हफ्ते बाद कांटेक्ट करता है, 4 साल 5 साल बाद आपको कांटेक्ट करता है, तो वो आपको नहीं कर रहा, वो किसी पछतावे की वजह से आपको कांटेक्ट कर रहा है। अगर वो आपको कांटेक्ट करता है तो मुसलमान के लिए तो अल्लाह पाक ने ये कहा है कि 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी नहीं होनी चाहिए मुसलमान के अंदर। 3 दिन तक बस आप एक दूसरे से चुप्पी रख सकते हैं, बातचीत ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा वो तो मुसलमान ही नहीं है। तो ये तो आम आदमी के लिए बोला है, जिसके साथ आपने टाइम बिताया, जिसके साथ आपने केयर की, सारा कुछ किया, तो अब आप उस डिप्रेशन से बाहर आएँ। आप अल्लाह के सामने सुरखरू हैं कि आपने रिश्ते को बचाने के लिए उसको कॉल भी की, उसने अटेंडिंग की, उसको सलाम किया, उसके बाद उसका जवाब आता है वालेकुम सलाम, और उसके बाद आपका वो मैसेज तक नहीं देखता, तो उसको जाने दें। ये इसी में ही आपके लिए बेहतरी है। और जो जाने वाला है उसको आप अपना ना समझें, क्योंकि वो उसने जाना ही था, आज नहीं कल उसने जाना ही था, अपना रंग दिखाना ही था, तो वो आपका था ही नहीं। आगे चल के आपको और तकलीफ़ होती तो अल्लाह पाक ने आपको छोटी सी तकलीफ़ से बचा लिया। यही आज मेरा थोड़ा सा एक मौजू था उन लोगों के लिए, चाहे वो मर्द हों या औरतें, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बस अपने आप से मुतमईन रहें कि आपने
کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، آپ نے بچانے کی کوشش کی رشتے کو، لیکن آگے والا نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو جانے دیجیے. اور اگر وہ کچھ سالوں بعد یا کچھ مہینوں بعد واپس آتا ہے تو پھر اس کو نو انٹری کا بورڈ لگا دیجیے، اجازت مت دیجیے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.